नेक्स्ट है हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो यदि दो रेखाएं इस प्रकार हों कि इनमें केवल एक ही बिंदु उभयनिष्ठ हो, जैसा चित्र में आपका उभयनिष्ठ बिंदु दिखाया है O, तो ऐसी रेखाएं प्रतिच्छेदित रेखाएं कहलाती हैं। यह उभयनिष्ठ बिंदु इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। जैसे चित्र के माध्यम से रेखा L और M का प्रतिच्छेद बिंदु O है और रेखा L और M दो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है संगामी रेखाएं। यदि तीन या तीन से अधिक असमांतर सरल रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाती हैं तो उन्हें संगामी रेखाएं कहते हैं। जैसे आपका चित्र के माध्यम से रेखा L और M और N ये असमांतर रेखाएं हैं और सभी एक बिंदु से होकर जाती हैं, तो इस प्रकार की रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है समांतर रेखाएं। तो यदि दो रेखाएं इस प्रकार हों कि बढ़ाए जाने पर वे एक दूसरे को किसी स्थान पर भी प्रतिच्छेद न करें, चाहे उन्हें कितना भी आगे तक बढ़ा लेते हैं, तो इन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे आपके चित्र के अनुसार आपकी L और M दो समांतर रेखाएं हैं और इन्हें हम चाहे कितना भी आगे तक बढ़ा लें, ये आपस में नहीं मिलनी चाहिए। तो इस तरह की रेखाएं जो होती है उनमें समान अंतर होता है, ये समांतर रेखाएं कहलाती है। नेक्स्ट है तिर्यक रेखा। तो यदि दो या दो से अधिक सरल रेखाओं को एक अन्य सरल रेखा भिन्न भिन्न स्थानों पर काटती है तो वह रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है। जैसे चित्र में आपको दिया है कि दो सरल रेखा L और M है और एक रेखा N इन्हें काट रही है, तो ये आपकी तिरछी रेखा कहलाती है, अर्थात तिर्यक रेखा कहलाती है। नेक्स्ट है आपका संगत कोण, एकांतर कोण और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। तो चित्र के माध्यम से आप आगे देखेंगे, ये इसमें चित्र है हमारी AB और CD दो सरल रेखाएं हैं और EF एक तिर्यक रेखाएं हैं। तो ये कोण प्रदर्शित किए गए हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इनको समझना अति आवश्यक है क्योंकि चैप्टर के अंतर्गत इनका बहुत महत्व है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि संगत कोणों के युग्म कौन कौन से हैं, संगत कोणों के जोड़े कौन कौन से हैं। तो आप इसके अंतर्गत देखेंगे, ये चित्र के माध्यम से ही समझा जाएगा कि कोण 1 और कोण 5, अर्थात एक सरल रेखा का ऊपर और एक ये अंदर तिर्यक रेखा के अंदर का कोण, अर्थात कोण 1 और 5 और कोण 2 और 6, एक अंदर का और एक कोण बाहर का। तो इस तरह के जो कोणों का युग्म है ये संगत कोणों के युग्म है। जैसे कोण 1 और 5 और 2 और 6 और 3 और 7 और 4 और 8, इस तरह के जो युग्म है ये संगत कोणों के युग्म कहलाएंगे। और आगे एकांतर अंतःकोणों के युग्म देखेंगे तो तिर्यक रेखा के एक तो एक साइड का और एक दूसरी साइड का अंतःकोण जो हैं उनके युग्म, जैसे कोण 2 और कोण 8, तो ये आपस में आपके एकांतर कोण कहलाते हैं। जैसे आपका कोण 3, इधर की साइड का 3 और दूसरी साइड का आपका कोण 5, तो ये जो आपके हैं एकांतर अंतःकोण युग्म कहलाएंगे। बाह्य कोण है इसी प्रकार के एकांतर, तो जैसे आपका 4 और 6 ये बाहर के हैं, बाह्य कोण कहलाएंगे। बाह्य कोण के एकांतर कोण 4 और 6, इसी प्रकार से 1 और 7। नेक्स्ट है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, कि तिर्यक रेखा के जो अंदर एक ही साइड में कौन कौन से कोण हैं, तो कोण 2 और कोण 5 और कोण 3 और कोण 8, इस तरह के जो कोण हैं ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, ये हमारी कुछ तथ्य हैं, इन्हें जान लेना अति आवश्यक है कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो हमें ध्यान रखना है कि संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 होता है। ये हमें याद करने होंगे। चित्र के माध्यम से आपको ऊपर संगत कोण एकांतर कोण समझा दिए गए हैं। और नेक्स्ट है दो रेखाएं
परस्पर समांतर तभी होंगी, इसका विपरीत है ये कि दो रेखाएं परस्पर समांतर तभी होंगी यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो। अर्थात संगत कोण बराबर होंगे तो दोनों रेखाएं वे समांतर होंगी, और एकांतर कोणों के अंतःयुग्म बराबर होंगे तो वो भी समांतर रेखाएं होंगी। और तीसरा पॉइंट है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे रेखाएं भी समांतर रेखाएं कहलाएंगी। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों परस्पर समांतर कहलाती हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है आपका त्रिभुज की परिभाषा। त्रिभुज देखेंगे तो तीन सरल रेखाओं से घिरी समतल्य आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आपका चित्र आपका देखेंगे, चित्र में ABC से एक त्रिभुज की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है, प्रत्येक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, और त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, और त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण सबसे बड़ा तथा सबसे छोटी भुजा का सम्मुख कोण सबसे छोटा होता है। ये हमें याद करने हैं कुछ तथ्य जो कि अति आवश्यक हैं। इनकी सहायता से ही हम इस अध्याय को सरल कर पाएंगे, अन्यथा ये प्रश्न हल नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है बहिष्कोण। तो बहिष्कोण किसे कहते हैं देखेंगे चित्र के माध्यम से कि त्रिभुज ABC की एक भुजा BC को उसकी सीध में किसी बिंदु D तक बढ़ाया। देखो BC को हमने D तक बढ़ाया तो इस प्रकार बाहर की ओर बना कोण, बाहर की ओर जो कोण बन रहा है ACD, यह बहिष्कोण कहलाता है। तो कोण BAC तथा कोण ABC बहिष्कोण ACD के सापेक्ष अंतःकोण कहलाते हैं। तो इनका आप घर पर ही गंभीरता से अध्ययन करेंगे ताकि हमें प्रश्नावली करने में आसानी रहे। यदि ये सभी तथ्य हमारे क्लियर हो जाएंगे तो हम प्रश्नों को सुगमतापूर्वक हल कर सकते हैं। आप समय से अपना कार्य पूर्ण करें और वीडियो का बार बार अध्ययन करें। थैंक यू।